हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अमित और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल आईएएस स्टडी सॉल्यूशन में, जहां हम आपके प्रिपरेशन से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं, समस्याएं हैं, उसको हम सॉल्व करने का प्रयास करते हैं और एक अच्छी प्रैक्टिकल स्टडी आपको प्रोवाइड करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे बीपीएससी पीटी के रिगार्डिंग आपकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। एज यू ऑल नो कि बीपीएससी ने अपना एग्ज़ाम का डेट डिक्लेयर कर दिया है और अब एग्ज़ाम जो है, जो अब तक अनिश्चितता बनी हुई थी, एग्ज़ाम अब 30 अप्रैल को होना है। तो क्या आप स्ट्रेटजी लेके चलें जिससे कि आप बीपीएससी पीटी में अपने सफलता को निश्चित कर पाएं, और इससे रिलेटेड हम क्या स्टडी प्लान लेके चलें, किस मंथ में कौन सा सब्जेक्ट हमें कंप्लीट करना है और किस वे में कंप्लीट करना है, इन चीज़ों को हम आज के वीडियो में देखेंगे। और अभी तक आप मेंस की प्रिपरेशन में लगे हुए थे, ऑप्शनल पढ़ रहे होंगे या जीएस पढ़ रहे थे, आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कर रहे थे, तो उनका अब हमें क्या करना चाहिए, इनसे रिलेटेड चीज़ों को हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सो फ्रेंड्स, देखिए, अभी यहाँ पे सबसे पहले हम स्ट्रेटजी की बात करें। अगर आज से हम काउंट करें फ्रेंड्स, तो आपके पास केवल और केवल 85 डेज हैं, मतलब कि 3 मंथ्स भी नहीं, लेस देन 90 डेज। मतलब कि आपके पास क्या क्या है, फरवरी है, मार्च है और अप्रैल है। तो इन 3 महीनों में, जो कि कम लेस देन 3 मंथ्स हैं, उसमें आपको पीटी के लिए एकदम 100% प्रिपेयर करना है। ठीक है ना फ्रेंड्स। अभी तक काफ़ी अनसर्टेनिटी थी, तो बहुत सारे हमारे फ्रेंड्स जो हैं वो ऑप्शनल की प्रिपरेशन में लगे हुए थे। ठीक है ना, या तो ऑप्शनल आप मेंस की प्रिपरेशन में लगे हुए थे, या तो आप ऑप्शनल प्रिपेयर कर रहे थे, या फिर क्या कहते हैं, जीएस के लिए प्रिपेयर कर रहे थे। तो अब इसका क्या करें, क्या ऑप्शनल हमें कंटिन्यू करना चाहिए या इसके हमें बिल्कुल ड्रॉप कर देना चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, इसमें मेरा सजेशन ये होगा आपको कि आप सिर्फ और सिर्फ पीटी पे फोकस करें। अब सब कुछ छोड़ के आप पीटी पे लग जाएं। अभी तक जितना ऑप्शनल आपने पढ़ा, जितना जीएस पढ़ा, जितना आंसर राइटिंग करा, वेल एंड गुड, ठीक है ना, लेकिन कुछ भी अगर नहीं भी पढ़ा है तब भी परेशान होने की कोई बात नहीं है। इन सब चीज़ों को छोड़ के आप पूरे के पूरे पीटी पे फोकस हो जाएं। ठीक है ना। सो आप मेंस रीड करना बंद करें, जीएस ऑप्शनल जो भी आप पढ़ रहे थे, आंसर राइटिंग कर रहे थे, उसको रीड करना बंद करें। क्यों, रीजन मैं आपको बताऊंगा। यूट्यूब पे कई सारे ऐसे वीडियोज है जिसमें ये सजेस्ट किया जा रहा है कि आपको ऑप्शनल और पीटी दोनों को लेकर चलना चाहिए। कुछ टाइम ऑप्शनल पे, कुछ टाइम पीटी पे। फ्रेंड्स, आप प्रैक्टिकली सोचिए, ठीक है ना, कि अगर ऑप्शनल को आप कंटिन्यू करते भी हैं तो कितने दिन तक कंटिन्यू करेंगे। बहुत ज़्यादा आप 10 दिन पढ़ेंगे या 15 दिन पढ़ेंगे, उसमें भी 20% 30% टाइम देके, तो एक हौच-पौच वाली स्थिति होगी। ना आप ऑप्शनल पे फोकस कर पाएंगे, ना आप मेंस पे फोकस कर पाएंगे, और ना पीटी पे ही सही तरीके से फोकस कर पाएंगे। तो मेरा इसमें ओपिनियन ये होगा कि आप सब कुछ छोड़ के केवल और केवल पीटी पे फोकस करें। क्यों? क्योंकि पीटी और मेंस के बीच में बीपीएससी कम से कम आपको 4 मंथ तो मिनिमम देगा ही देगा। ठीक है ना। हो सकता है आपको 5 या 6 मंथ भी मिल जाए, ठीक है ना, प्रिपरेशन के लिए, लेकिन मिनिमम 4 मंथ तो देगा ही देगा। अब आप खुद सोचिए, जो बच्चे यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो 3 मंथ में अपना मेंस का प्रिपरेशन करके एग्जाम लिख सकते हैं और क्लियर कर सकते हैं, तो क्या आप 4 मंथ में बीपीएससी की पीटी के लिए प्रिपेयर नहीं, बीपीएससी मेंस के लिए प्रिपेयर नहीं कर सकते, जिसका सिलेबस बहुत ही लिमिटेड है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का अगर आप एनालिसिस करेंगे तो आप पाएंगे कि मैक्सिमम क्वेश्चन जो है रिपीट हो सकते हैं, तो काफी प्रेडिक्टेबल होता है मेंस का पेपर। पीटी इतना टफ नहीं होता है। तो पीटी पे ही क्यों फोकस करना चाहिए हमें? क्योंकि फ्रेंड्स देखिए, आपने सुना होगा कि बहुत सारे फॉर्म भरे गए हैं। पिछले साल के कंपैरिजन में इस साल मोर देन 6.5 लाख फॉर्म गिरे हैं। तो कंपटीशन बहुत ही ज्यादा टफ होने वाला है इस बार, मतलब प्रीलिम्स निकलना बहुत ही डाइसी होने वाला है इस बार। और चूंकि आयोग जो है अनप्रेडिक्टेबल तरीके से पेपर सेट कर रहा है, जैसा कि आपने बिहार दरोगा के एग्जाम में देखा था, तो काफी कंपटीशन टफ होने वाला है। एक सीट पे करीब 850 स्टूडेंट्स के साथ आपको फ्रेंड फाइट करना है। और दूसरी बात, अगर आप पीटी में ही फेल कर जाते हैं तो क्या यूज होगा आपके मेंस के प्रिपरेशन का? फिर आपको 1 साल 1.5 साल तक वेट करना पड़ जाएगा। तो इससे बेटर है सब कुछ छोड़ छाड़ के पीटी के लिए लगे, ताकि आपको अगले 1 साल के लिए वेट नहीं करना पड़े, क्योंकि ये काफी पेनफुल होता है। फिर से 1 साल का वेट करना, निराशा, ठीक है ना, निराशा, डिमोटिवेशन और फिर बाकी समाज के और पेरेंट्स के ताने। तो इससे बेटर है फुल प्रूफ होके पीटी पे लगे आप। एक बार आपका पीटी निकल गया तो आप में इतना जोश, इतना एंथुसियाज्म, इतना जुनून आ जाएगा, चाहे मेंस या ऑप्शनल का कितना भी बड़ा सिलेबस क्यों ना हो, आप दिन में 10-10 12-12 घंटे पढ़ने की आप में एबिलिटी डेवलप हो जाएगी, क्योंकि वो आपकी एनर्जी लेवल काफी हाई हो जाएगी, और अब आराम से ऑप्शनल और आपका जो मेंस का सिलेबस है उसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो सब कुछ छोड़ छाड़ के पीटी पे लगिए, मेरा यही सजेशन है। ठीक है ना। अब आप सभी को पता है, जो भी बीपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहा है, कि मेन 4 सब्जेक्ट हैं जो आपके कोर सब्जेक्ट्स हैं। करंट अफेयर्स आपका हो गया, बिहार स्पेशल हो गया, साइंस हो गया और हिस्ट्री हो गया, जिसमें कि आपको क्वेश्चंस भी पता होगा कि हिस्ट्री में करीब 25 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं, जिसमें मैक्सिमम क्वेश्चन आपके, मतलब 15 to 20 क्वेश्चन आपके मॉडर्न
इंडिया से होते हैं, ठीक है ना। वैसे ही साइंस में 30 क्वेश्चंस, बिहार स्पेशल में भी 25 to 30 क्वेश्चंस एंड करंट अफेयर्स में भी 30 क्वेश्चंस। सो सी फ्रेंड्स, अप्रोच आपका क्या होना चाहिए यहाँ पे, अगर आप बीपीएससी के लिए प्रिपरेशन अगर आज या कल से अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो सी सबसे पहले तो आप टारगेट अपना बनाइए कि कितने दिन में आपको कौन सा सब्जेक्ट कंप्लीट करना है। जब तक आपके पास एक पूरा का पूरा प्लान नहीं होगा, कहा गया है ना कि इफ यू फेल टू प्लान देन यू आर प्लानिंग टू फेल। ऑलराइट, सो आपके पास एक टारगेट होना चाहिए, टारगेट बेस्ड स्टडी आपको करनी है, ठीक है ना। तो आप एक टारगेट बनाइए। मेरे हिसाब से टारगेट आपका ये होना चाहिए कि सी 2 सब्जेक्ट्स को पिक कीजिए आप और 15 डेज का टारगेट दीजिए और 15 डेज में 2 सब्जेक्ट्स को आप कंप्लीट कीजिए। उसके बाद आप फिर से नेक्स्ट 2 सब्जेक्ट्स को आप पिक कीजिए, ठीक है ना। और वीकली आपको मॉक टेस्ट जरूर लगाने हैं, ठीक है ना। तो इसमें सीक्वेंस क्या होगा, सी आप सब्जेक्ट को पढ़िए, ठीक है ना। उसके बाद घटना चक्र की जो बुक आती है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की ऑफ डिफरेंट पब्लिक सर्विस एग्जामिनेशंस, स्टेट पीएससी एग्जामिनेशंस, तो घटना चक्र को आप लगाइए। उसके बाद बीपीएससी के यहाँ चाहिए चैप्टर वाइज होता है, तो आप चैप्टर वाइज घटना चक्र को लगाइए, फिर बीपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कीजिए और फिर जहां जहां आपके मिस्टेक्स और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसके आप बहुत ही छोटे छोटे शब्दों में, ठीक है ना, छोटे छोटे पेपर में क्रिस्प नोट्स आप बनाइए, ताकि आप लास्ट मोमेंट पे, एग्जाम का जब लास्ट महीना हो, लास्ट वीक हो, उस टाइम पे आप अपने पूरे जो भी आपने प्रैक्टिस करी है उसमें आपने जो भी नॉलेज लिया है उसको आप अच्छे से रिकॉल कर पाए, रिमेंबर कर पाए, मेमोराइज कर पाए। क्योंकि अब देखिए दूसरा पॉइंट ये होता है कि बीपीएससी पीटी, ठीक है ना, सबको पता है कि फैक्चुअल यहां पे क्वेश्चंस होते हैं, मतलब हमें फैक्ट्स बहुत सारे रटने पड़ते हैं। तो फैक्ट्स को रटने का तरीका क्या है, क्या हम ऐसी टेक्निक यूज करें जिससे कि हम फैक्ट्स को 100% रट पाए। तो फैक्ट्स के मेमोराइजेशन का ट्रिक बेसिकली क्या है, सबसे पहले तो आप फोकस के साथ किसी भी चीज को पढ़िए, जो भी आप फैक्ट्स पढ़ रहे हैं उसको बिल्कुल ही ध्यान से अटेंटिवली होकर उसको पढ़िए। ऐसा नहीं कि बगल में मोबाइल बज रहा है, लोग बातचीत कर रहे हैं, आपका माइंड इधर से उधर डाइवर्ट हो रहा है और आप चीजों को पढ़ रहे हैं, ऐसे, ठीक है ना। तो फोकस के साथ आपको पढ़ना है, ठीक है ना। 1 घंटा पढ़ने के बाद, ठीक है ना, आप कॉपी अपना जो भी रीडिंग मटेरियल है उसको बंद करें, आंख बंद करके चीजों को रिकलेक्ट करने की, खुद से माइंड को पे प्रेशर आप पुट कीजिए कि आप चीजों को जो आपने पढ़ा है वो आप रिकॉल कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। और उसको एक बार A4 शीट पे लिखने का, मतलब कोई भी आपके पास कॉपी है A4 शीट है, उस पर आप रिकॉल करने का प्रयास कीजिए, लिखने का प्रयास कीजिए, ठीक है ना। टूटे फूटे शब्दों में जो भी आप रिकॉल कर पा रहे हैं उसको आप लिखिए, और जहां मिस हो रहा है, जिस चीज को आप रिकॉल नहीं कर पा रहे उसी टाइम पे जाके आप अपने रीडिंग मटेरियल को देख लीजिए। इस तरह से अगर आप फ्रेंड करेंगे तो आप बहुत जल्दी चीजों को रिटेन कर पाएंगे, बहुत जल्दी चीजों को रिकॉल कर पाएंगे, ठीक है ना। और आपकी मेमोरी पावर है धीरे धीरे स्ट्रांग होती जाएगी। और अगर आपको परमानेंटली फैक्ट्स को, ठीक है ना, लॉन्ग टर्म तक आपको रिटेन करना है तो मल्टीपल रिवीजन रिक्वायर्ड है। कई बार आपको बार बार एक ही चीजों को पढ़ना पड़ेगा और कम से कम 5 बार तो आपको जरूर पढ़ना पड़ेगा, मिनिमम 5 टाइम्स आपको पढ़ना ही पड़ेगा। तो मिनिमम 5 टाइम्स, इससे ज्यादा पढ़े तो बहुत अच्छी बात, लेकिन 5 बार आपको पढ़ना ही पड़ेगा। और जो भी आप पढ़ रहे हैं, जहां पे आप नहीं रिकॉल कर रहे हैं, लिखिए, जितना ज्यादा हो सकता है उतना लिखिए, पेज भरिएगा तभी वो तो आपके दिमाग में छपेगा। तो ये है फैक्ट्स को मेमोराइज करने का तरीका, ठीक है ना फ्रेंड्स। अब एक हम प्लान देखेंगे बेसिकली कि 30 अप्रैल तक आपका क्या स्टडी प्लान होना चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहली बात कि अब चूंकि प्रीलिम्स का बिल्कुल फूक चुका है और सारे लोग जितने भी एस्पायरेंट्स हैं सभी लग चुके हैं प्रिपरेशन में, ठीक है ना। तो आपको कम से कम 8 से 10 घंटे पर डे तो पढ़ना ही पड़ेगा। बिना इतना पढ़े आपका काम नहीं चलने वाला है, क्योंकि कंपटीशन सभी को पता है। अगर मैं आपको झूठ बोल दूं कि नहीं बहुत इजी है, आसाम से हो जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। कंपटीशन जो है बहुत ही टफ होने वाला है इस बार, तो आपको उसी हिसाब से अपने को टाइम देना है, प्रिपेयर करना है। तो 8 to 10 आवर्स मिनिमम है, इससे ज्यादा पढ़े तो बहुत अच्छी बात। अब देखिए फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने बताया कि 15 डेज में आपको 2 सब्जेक्ट्स को लेकर चलना है, तो 5 से 20 फरवरी के बीच में आप 2 इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स को पिक कीजिए, मॉडर्न हिस्ट्री और साइंस, और इनको कंप्लीट कीजिए। कंप्लीट करना कैसे करना है मैंने बताया कि सबसे पहले आप सब्जेक्ट्स को पढ़िए, ठीक है ना, फिर घटना चक्र जो है उसको प्रैक्टिस कीजिए, बीपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को प्रैक्टिस कीजिए, और यहां से जो भी मिस्टेक्स हो रहे हैं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है या अननोन पॉइंट्स है, उसके क्रिस्प नोट्स बनाइए, है ना, क्रिस्प नोट्स बनाइए। क्योंकि क्रिस्प नोट्स आप बनाएंगे तभी आप चीजों को जल्दी जल्दी रिकॉल कर पाएंगे। क्योंकि एक बार बुक को पढ़ने के बाद दोबारा बुक पे जाना और उसको रिवाइज करना, ठीक है ना, दैट इज अ टीडियस टास्क, ठीक है ना, फिर से उतनी ही आपकी मेहनत लगने वाली है। तो जब भी आप पढ़ रहे हैं 1 बार 2 बार, तो आप कोशिश कीजिए कि आपका मेहनत कम हो, ठीक है ना, और आउटपुट ज्यादा है। तो इसलिए आपको क्रिस्प नोट्स, माइक्रो
नोट्स बनाने पड़ेंगे। तो मॉडर्न हिस्ट्री और साइंस को हम पहले कंप्लीट करेंगे 5 से 20 फरवरी तक, ठीक है ना। उसके बाद 20 से 5 मार्च, ठीक है ना, जो कि 15 डेज है। अगले 15 डेज में हम क्या करेंगे, एंशिएंट और मिडाइवल इंडिया को हम कंप्लीट करेंगे और साथ में यहां पे बिहार स्पेशल को हम कंप्लीट करेंगे 15 डेज में, ठीक है फ्रेंड्स। और चूंकि आपने थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ तो पहले से पढ़ा ही हुआ है, तो आई होप कि 15 डेज में तो आप कंप्लीट कर ही पाएंगे इसको, ठीक है ना। अगर आप डेडिकेटली 8 आवर्स पढ़ रहे हैं, 10 आवर्स पढ़ रहे हैं, तो मतलब कि आप एक सब्जेक्ट में 5 आवर्स दे रहे हैं, तो दैट इज मोर देन एनफ टू कंप्लीट दिस सब्जेक्ट इन 15 डेज। उसके बाद नेक्स्ट जो 15 डेज है 6 to 20 मार्च, उसमें आप जो छोटे छोटे जो टॉपिक्स हैं जिनसे 7, 8 या 10 क्वेश्चंस आते हैं उनको आप कंप्लीट कीजिए। लाइक पॉलिटी आप पढ़ें, ज्योग्राफी आप पढ़ें, इकोनॉमी आप पढ़ें, ठीक है ना। और दूसरा सब्जेक्ट यहाँ पे मैथ्स के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको प्रैक्टिस कीजिए, या मैथ्स के आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स उतने अच्छे नहीं है तो इधर उधर के सोर्सेज से, यूट्यूब के वीडियो से आप अपने बेसिक फंडामेंटल्स को, ठीक है ना, थोड़ा सा ब्रश अप कर लें ताकि आपको एग्जाम में मैथ्स के क्वेश्चंस आप सारे के सारे कंप्लीट कर पाएं। उसके बाद देखिए, अब यहां तक 20 मार्च तक हमने अपना सारा कुछ जो सिलेबस है वो कंप्लीट कर लिया फ्रेंड्स। अब हमारा रिवीजन स्टार्ट होगा, तो रिवीजन के लिए मैंने 10 डेज रखा हुआ है। अब आप कहेंगे कि 10 डेज में इतना सारा कुछ कैसे रिवाइज करेगा होगा, तो फ्रेंड्स आपने जो नोट्स बनाए हुए हैं, छोटे छोटे जो स्मॉल नोट्स बनाए हुए हैं, तो उनके थ्रू अब हमें रिवीजन करना है। दोबारा हमें बुक पे जाके नहीं रेफर करना है। जब कहीं प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो रही है तब हम वहां पे बुक्स को देखेंगे, कॉन्सेप्ट्स को रेफर करेंगे। तो हम सारा रिवीजन अपने क्रिस्प नोट्स जो आपने बनाए हुए हैं उसके थ्रू करेंगे। तो 10 डेज आर मोर देन एनफ टू रिवाइज अ सब्जेक्ट। तो 21 से 31 मार्च तक, ठीक है ना, फर्स्ट रिवीजन और आपका मॉक टेस्ट आप लगाइए, ठीक है ना। और यहां पे जो आपने पहले पढ़ा था साइंस, तो उसका भी फर्स्ट रिवीजन और मॉक टेस्ट। देन 1 to 10 अप्रैल के बीच में अगेन आपका सेकंड रिवीजन, जो भी आपने पढ़ा है उसका सेकंड रिवीजन और साथ में मॉक टेस्ट। देन यहां भी सेकेंड रिवीजन और मॉक टेस्ट, ठीक है ना। 10 to 20 अप्रैल यहाँ पे अब हम रिवीजन पे ज्यादा फोकस करेंगे। मॉक टेस्ट अभी तक आपने 10 अप्रैल तक जितना आपने प्रैक्टिस कर लिया, उसके बाद हम मॉक टेस्ट को बहुत ज्यादा रेफर नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो 10 to 20 अप्रैल में थर्ड रिवीजन आपका होगा और 20 to 28 अप्रैल तक आपका फोर्थ रिवीजन होगा। तो यहां पे अगर हम टोटल आप बात करूं तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 5 टाइम्स आपको रिवीजन करना ही करना है, तो यहां पे उस हिसाब से 5 टाइम्स आपका रिवीजन हो रहा है। और जिस अप्रोच को मैंने बताया है, अगर आप उस अप्रोच को फॉलो करते हैं फ्रेंड्स, तो आप सारे फैक्ट्स को अच्छे से रिवाइज कर पाएंगे और लॉन्ग टर्म तक रिटेन कर पाएंगे। तो ये थी पूरी स्ट्रेटजी और स्टडी प्लान फ्रेंड्स। इसके बाद मैं 2 वीडियो और लेके आने वाला हूं। एक करंट अफेयर्स के लिए इंपॉर्टेंट थीम्स कौन कौन सी हैं, वह हैं जिस पे आपको फोकस करना है और किस टाइप के क्वेश्चंस पे आपको फोकस करना है। क्योंकि मैगजीन में बहुत सारे यूजलेस फैक्ट्स या डेटा को डाल दिया जाता है, तो कौन से ऐसे जो पॉइंट्स हैं उन पे फोकस करें जिससे कि आप करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को अच्छे से कर पाए। और तीसरा और एक जो मैं लेके आऊंगा वीडियो बहुत ही जल्दी, वो साइंस के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स पे। साइंस में जो बायोलॉजी का पोर्शन है या फिजिक्स का या केमिस्ट्री का पोर्शन है, उसमें जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है उसके रिगार्डिंग मैं वीडियो लेके आऊंगा बहुत ही जल्द, विद इन 4 और 5 डेज। और फ्रेंड्स, इससे पहले मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है बीपीएससी से रिलेटेड, ठीक है ना। तो उसमें मैंने सोर्सेस को रेफर किया हुआ है, सोर्सेस बताए हुए हैं कि सब्जेक्ट के लिए कौन से सोर्सेस रेफर करने हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में वेटेज क्या क्या है, तो उसको आप एक बार देख लें ताकि आप सोर्सेस के रिगार्डिंग अगर आपको कंफ्यूजन है, करंट अफेयर्स के कौन से सोर्सेस रेफर करने हैं उसमें अगर आपको कंफ्यूजन है, ठीक है ना, तो वहां से आपका वो कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। तो अब आप फ्रेंड्स लग जाइए, बिल्कुल कमर कस लीजिए और इस बार बीपीएससी प्रीलिम्स जो है उसको निकाल के ही रहना है, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि हम मैक्सिमम लोगों को बीपीएससी का प्रीलिम्स जो है उसको निकालने में हेल्प कर पाएं। और अभी तक आपने इस चैनल को लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग आईएएस स्टडी सॉल्यूशन। जय हिंद।